तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है इस बार आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम या प्री बोर्ड जो भी एग्ज़ाम होंगे वो OMR शीट पे होंगे और उसको आपको बड़ी सावधानी से भरना है। अगर उसको आपने गलत कर दिया तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक से नहीं आएंगे, हो सकता है कॉपी चेक भी ना हो, इसलिए आपको ठीक से ही इसको फिल करना है। तो कैसे फिल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। नेम ऑफ स्कूल एंड स्कूल ID, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख दें और यहाँ पर ID अलग से लिख दें। ये मैं लिख के इसलिए लिखा रहा कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, आप अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। क्लास एंड सेक्शन में क्लास लिख दीजिए आप, सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिख दीजिए, ये सब्जेक्ट भी है। CW स्टूडेंट, येस और नो, तो नो लिख दें। चाइल्ड विद स्पेशल नीड का मतलब यह है कि जिसके कोई डिफ़िकल्टी है, हाथ पाँव चलने में, किसी अंग को ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं चाइल्ड विद स्पेशल नीड, तो ज़्यादातर बच्चे तो नो में हैं। डेट एंड डे ऑफ द एग्ज़ाम, डेट डाल दें, जो भी तारीख है यहाँ पर डेट डाल दें या डे लिख दें, वट एवर पे बी द डेट, वट एवर में बी द डे। जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लें ध्यान से बिल्कुल। विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वह निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और उत्तर पत्रक में उपयुक्त गोले का काला करके प्रश्न को उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक गोले को काला करें जो आपको लगता है कि ठीक है। केवल काले नीले बॉल पॉइंट पेन के साथ उत्तर पत्रक पर सही उत्तर दें। बॉल पेन के साथ यूज़ करना, क्योंकि जेल वाला फैल जाता है, दूसरे गोले तक पहुंच गया वो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यदि एक से अधिक वृत्त काले पाए जाते हैं तो उस उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ एक गोले पर ही निशान लगाना है जो सही है। अगर आपने काट के दूसरे पे कर दिया तो वो उसको जांचा ही नहीं जाएगा। उत्तर को काटने और राइट करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई छात्र रिक्त उत्तर पत्रक जमा करता है तो निरीक्षक द्वारा उस पर अपने हस्ताक्षर और रद्द का उल्लेख करते हुए क्रॉस किया जाएगा। अब आप ये तरीके देख लें, मेथड क्या क्या हैं। सही तरीका यह है, बिल्कुल सही तरीका, ये गलत तरीके हैं, पूरा गोला काला करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट अपने साइन करेगा, जो भी साइन है आपके, ठीक है, या सिग्नेचर इन्विजिलेटर के हैं, ये इन्विजिलेटर के काम है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स ये एग्जामिनर भरेगा, तो आपको कुछ नहीं करना इसमें। सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर है, नेम एंड ID, सिग्नेचर ऑफ चेकर, नेम एंड ID ऑफ चेकर, ये सब चेक करने वालों के काम हैं। अब आपको देखना छात्र का नाम बड़े अक्षरों में, ये बड़े ध्यान से भरना है, गोले बड़े ध्यान से करने हैं। ID, क्लास, सेक्शन, इतना करना है, स्कूल ID, परीक्षा का रोल नंबर। तो जैसे आपको यहाँ नाम भरने हैं, बड़े ही ध्यान से भरना है। सपोज़ छोटा सा नाम ले लेते हैं हम कोई भरने के लिए, जैसे आपका नाम है राज, तो यहाँ लिख दिया RAJ, बाहर नहीं निकलना है, मेरा निकल गया है, तो जैसे राज वर्मा लिखना, तो लिख दीजिए वर्मा। ठीक है। अब गोले को बड़े सावधानी के साथ आपको भरना है। RAJ भरेंगे पहले में, तो सबसे पहले आप R देखेंगे कहाँ है, तो R नीचे आ गया, तो R को भर देंगे ऐसे, ठीक है। मेरा बाहर निकल गया, लेकिन आपको बाहर नहीं निकालना बिल्कुल भी, क्योंकि आप तो पेन से भरेंगे, मैं ऐसे हाथ से भर रहा हूँ उसको। अब ए भर लेंगे इसको, ए को ऐसे गोला भर लिया। फिर अब जे देखते कहाँ है, इसके बिल्कुल नीचे करना है आपको। आगे पीछे होते ही क्वेश्चन वो फिर चेक नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आपने आगे पीछे इसको कर दिया तो ये चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जे भर दिया। अब इसी तरीके से आप ये पूरा भर देंगे, VERMA पूरा भर देंगे। उसके नीचे नीचे के अक्षर ही भरने आपको। अब यहाँ सपोज विद्यार्थी की ID है, तो ID आपने लिखी, जो भी ID है, जैसे कि यह है 2012 00 1 2 3 4 5, ये भर लिया आपने। तो इसके गोले भर लेंगे नीचे, जैसे 2 भर लिया ये, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 0 0, गोले पूरे भरने हैं, क्योंकि स्क्रीन पे भर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा पूरे नहीं भर रहे, लेकिन आपको पूरे भरने हैं। 1
2 3 4 5। ठीक है, इनको बिल्कुल ठीक से भर देना है आपको, बिल्कुल ठीक से, बाहर ना निकले ना जाएं, पूरे गोले भर दिए। ठीक है, अब इस तरह से नेक्स्ट है क्लास। क्लास आपकी सपोज 10th भरी थी ना हमने वहाँ, तो 10th ही आप यहाँ भर देंगे। 10th है, जो भी क्लास आपकी 9th है 10th है, फिलहाल तो हम 10th के लिए बता रहे हैं। सेक्शन, जो भी सेक्शन है ए से लेकर एम तक इसमें, तो आप ए भर दीजिए। वट एवर मे बी और सेक्शन ए है, बी है, सी है, वो आप अपने सेक्शन भरेंगे। स्कूल आईडी भरनी है यहाँ पर। स्कूल आईडी जैसे कि आपकी है 100-11-05 मान लेते हैं, ये है, ये जो भी है। ठीक है, तो 1 के बाद 0, फिर 1 1 0, बाहर नहीं निकलना ना, पूरा इसको छोड़ना है। 5। ठीक है, परीक्षा का रोल नंबर, सपोज आपका परीक्षा का रोल नंबर है ये 2012112। ठीक है, आपको सपोज ये है, जो भी होगा तो आपने सबसे पहले यहाँ बनना है 2012112। ये बड़ा ध्यान रखना, अगर गलत हो गया फिर दोबारा इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। दोबारा अगर कट करेंगे तो ये चेक कैसे नहीं हो पाएगी फिर ये, तो इसलिए आपको रोल नंबर भरना है बड़े सावधानीपूर्वक। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने 2 गोले भर दिए तो चेक नहीं होगा, इसलिए आपको एक ही गोला भरना है। अगर आपको लगता है प्रश्न गलत भी है, क्वेश्चन आपने इसका आंसर गलत भी लिखा, तो भी इसको साथ छेड़छाड़ी ना करें। सबसे पहले क्वेश्चन 1 पढ़ें। सपोज इसका आंसर ए है तो आपने ए इसको ऐसे कर देना है। ए को गोला बना ले। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ तो आपको बिल्कुल ठीक से बनाना है, ना बाहर निकले ना वो। और क्वेश्चन नंबर 2 का सपोज डी है तो डी कर ले इसको आप डी। ठीक है, तो इस तरह से भरते रहे आप। और आपको लगे कि भाई डी नहीं है, ए है, तो फिर काटे ना। अगर आपने 2 गोले भर दिए तो फिर वो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, और ठीक से गोले भरे बिल्कुल ध्यान से, और क्वेश्चन के साथ साथ भरते रहे। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर आपको एक साथ भरेंगे, तो क्या होगा, अगर सीरियल गलत हो गया तो फिर तो सारे क्वेश्चन गलत होंगे। और एक बार इसमें आपने हल्का सा डॉट भी लगा दिया ऐसे, फिर वो गलत ही है। आपको इसी को गोला भरना पड़ेगा डॉट लगाते ही, फिर इसको ही भरना पड़ेगा। दूसरा भर दिया, अगर आपने 2 लगा दिया ऐसे तो फिर ये चेक नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन ही पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपके मार्क्स सब कुछ आते हुए भी आपके कट सकते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप कर लें। जितनी बार इस वीडियो को देखेंगे उतनी बार ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और इस तरह से आप करें, दोबारा ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें। जो आपको लगता है सही उसको तुरंत ही उस पर टिक लगा दें। और आपके इस बार क्वेश्चन आएंगे इसमें 40, इसमें तो काफ़ी दे रखे होंगे, इसमें दे रखे हैं करीब 75 दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन 40 आएंगे क्योंकि 40 नंबर का ही ये क्वेश्चन पेपर आएगा। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।